फाइलोइड्स ट्यूमर स्टोरी ऑफ प्लांट लीफ। कैसा हो यदि अपन किसी गार्डन में घूम रहे हो और प्लांट की लीफ देख के अपने को पूरा फाइलोइड ट्यूमर याद आ जाए, उसके जितने भी फीचर है वो सबके सब को रिलेट हो जाए और दोबारा लीफ देखने पर पूरा का पूरा रिकॉल हो जाए। ये इस ट्रिक में अपन देखने वाले हैं। तो फाइलोइड ट्यूमर स्टोरी ऑफ प्लांट लीव्स। इसके दूसरे नाम होते हैं सेरोसिस्टिक डिजीज ऑफ ब्रोडीज, सिस्टोसार्कोमा फाइलोइड्स। फाइलोइड का मीनिंग होता है लीफ लाइक। उसका ओरिजिन होता है हार्मोनली सेंसिटिव, हार्मोनली रेस्पॉन्सिव स्ट्रोमल सेल ऑफ ब्रेस्ट। जैसे अपन जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत सारे हार्मोन्स यूज किए जाते हैं। फ्रूट की राइपनिंग के लिए काफी सारे हार्मोन्स यूज किए जाते हैं। तो इसी तरीके से जो फाइलोइड ट्यूमर है वो भी हार्मोनली रेस्पॉन्सिव होता है। तो आपने बहुत सारी सीड्स देखी होगी, कुछ हेल्दी होती है कुछ पॉइजनस होती है। इसी तरीके से जो ट्यूमर है वो बिनाइन हो सकता है, मेलिग्नेंट हो सकता है और बॉर्डरलाइन भी हो सकता है। जो बॉर्डरलाइन ट्यूमर होता है उसमें रिकरेंस के चांस ज्यादा होते हैं, बॉर्डरलाइन ना बिनाइन ना मेलिग्नेंट, तो वो बार बार आने के चांस ज्यादा होते हैं। वैसे भी याद रख सकते हैं, बॉर्डर लाइन में आर आता है, आर का मीनिंग रिकरेंस। तो मेनली ये मोर देन 40 ईयर की एज को इन्वॉल्व करता है। तो फाइलोइड्स एफ मीन्स 40 ईयर की एज। क्लिनिकल पिक्चर में देखें तो आपने लीफ देखी होगी। जो मेलिग्नेंट लीफ है, मतलब जो ट्यूमर वाली लीफ है, वो काफी बड़ी साइज की होनी चाहिए। इस तरह से जो ट्यूमर है वो लार्ज होता है, मेसिव साइज का होता है और अनइवनली बोस्युलेटेड सरफेस होती है। और ज्यादातर लीफ कैसी होती है, राउंड शेप की, इसलिए ट्यूमर होता है राउंडेड। तो इसमें बोस्युलेटेड सरफेस मिलेगी। और जब लीफ जमीन पे गिरती है तो डैमेज हो जाती है, ब्लैक पड़ जाती है, उसमें क्रैक्स बन जाते हैं, मीन्स उसमें नेक्रोसिस हो जाता है, अल्सरेशन हो जाता है। तो ट्यूमर में अपने को अल्सरेशन मिलेगा, नेक्रोसिस मिलेगा। ये सब फीचर इसमें देखने को मिलते हैं। तो ट्यूमर लार्ज साइज का होगा, रैपिडली ग्रो करेगा, ओल्डर पेशेंट में मिलेगा और 4 डिकेड में मिलेगा। फाइलोइड्स 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 पी एल पेनलेस, मेनली पेनलेस ट्यूमर होता है। जब पत्ती पेड़ पे होती है और हवा चलती है तो वो मोबाइल होती है, वो मूव करती है। इसी तरह से जो ट्यूमर है वो मोबाइल होता है ऑन चेस्ट वॉल। इसी फीचर को अपन मेलिग्नेंसी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो सी एवरेस्ट होता है वो फिक्स होता है टू स्किन टू पेक्टोरल्स मसल, उसमें लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, उसमें निप्पल डिटेक्शन मिलेगा, पर यहाँ वो नहीं मिलता है। इसके बाद अपन मेमोग्राफी में देखते हैं, तो मेमोग्राफी में कैल्सिफिकेशन एंड नेक्रोसिस मिलता है। अभी मैंने बताया जैसे कोई पत्ती होगी वो गिर जाएगी, उसमें नेक्रोसिस हो जाएगा, ब्लैक पड़ जाएगी। तो कैल्सिफिकेशन एंड नेक्रोसिस दोनों चीजें इसमें मिलती है। मेनली इसको बायोप्सी से डायग्नोस करते हैं। बेस्ट जो डायग्नोसिस है वो बायोप्सी से होता है। उसका नाम भी इसीलिए रखा है क्योंकि जब बायोप्सी करते हैं तो उसमें क्लासिकल लीफ लाइक अपीयरेंस मिलती है। ग्रोस कट सेक्शन पे भी क्लासिकल लीफ लाइक अपीयरेंस मिलती है। तो एफएनएसी का इसमें कोई रोल नहीं है, इसको भी याद रख सकते हैं, फाइलोइड्स एफ ओ, एफएनएसी आउट। जब अपन पत्ती देखते हैं तो जो लीफ होती है वो वेरियस कलर की होती है। इसका मीनिंग है उसमें बहुत ज्यादा सेल्स होती है और वो बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। तो इसमें स्ट्रोमल सेलुलरिटी मिलती है, ओवर ग्रोथ होती है और लीफ लाइक अपीयरेंस तो होती ही है। यदि आपको किसी प्लांट का मेडिसिनल यूज करना है, आयुर्वेदिक मेडिसिन के पार्ट से देखना है, तो आप उसकी एक लीफ लोगे और उसका उसका एक्सcision करके स्टडी करोगे। इसी तरीके से यदि फाइलोइड ट्यूमर में मेलिग्नेंसी का सस्पिशियसनेस है तो आप 1 सेंटीमीटर मार्जिन का एक्सcision करोगे। यदि मार्जिन नेगेटिव आती है तो रेडियोथेरेपी देने की जरूरत नहीं है। अब कोई काफी बड़ी साइज की लीफ है और वो पॉइजनस है तो उसको पूरी को हटाना पड़ेगा। इसी तरीके से यदि कोई लार्ज और मेलिग्नेंट फाइलोइड है तो मेस्टेक्टोमी की जरूरत पड़ती है। अभी बताया इसमें ना लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड, और नहीं है फिक्स है स्किन से या पेक्टोरल्स मसल से। तो याद कैसे करेंगे, जो एक्स होती है उससे ट्री को कट करते हैं, पेड़ को काटते हैं तो लीफ की डैमेज हो जाती है, लीफ भी कट जाती है। तो लीफ को बचाने के लिए एक्स से दूर रखना पड़ेगा, मीन्स एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन इसमें नहीं करते हैं। अब यदि इसमें मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो लाइपोसार्कोमेटस एंड रेब्डोसार्कोमेटस एलिमेंट्स में ये कन्वर्ट होता है, फाइब्रोसार्कोमेटस एलिमेंट्स में ये कन्वर्ट नहीं होता है। तो अपन ने देखा इसके जो सिस्टिक एरिया होंगे उनको अल्ट्रासोनोग्राफी से डायग्नोस कर लेंगे, बाकी वो बायोप्सी से डायग्नोस कर लेंगे। और इसमें कैल्सिफिकेशन एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर अपने को दिखते हैं। बट जो नेक्रोसिस होता है उससे अपन बिनाइन, बॉर्डरलाइन एंड मेलिग्नेंट उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। मेलिग्नेंट में डिफरेंशिएट करने के लिए अपने को नंबर ऑफ माइटोसिस, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इन्वेजिव फोकाई,
ये सब देखने पड़ेंगे। इसका जो स्प्रेड होता है वो हेमेटोजेनस स्प्रेड होता है, लंग्स एंड बोन में ही जाता है। अब इसके कुछ डायग्राम देखते हैं। हिस्टोलॉजी का डायग्राम है जिसमें लीफ लाइक अपीयरेंस दिख रही है, मेमोग्राफी में कैल्सिफिकेशन दिख रहा है, और एक ग्रोथ सेक्शन का डायग्राम है, इसमें भी लीफ लाइक अपीयरेंस है। एक डायग्राम पेशेंट का क्लिनिकल है, यदि आप इनको पाल्पेट करेंगे तो मोबाइल होगा, इसमें नेक्रोसिस मिलेगा, अल्सरेशन मिलेगा। क्लिनिकल स्पेसिमेन भी इसमें दिखाया फाइलोइड ट्यूमर से। तो अपन ने एक लीफ से फाइलोइड ट्यूमर के सारे फीचर को रिलेट कर लिए।